हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में हम फॉर्मूले को जो है सो बताने वाले हैं। ये क्लास 12 का भी चल रहा है। क्लास 12 मैथमेटिक्स इसमें सिखा रहे हैं और जिसमें कि हम एक्सरसाइज जो है सो फॉर्मूला आपको सिद्ध करने के लिए सिखा रहे हैं। जो एक्सरसाइज 7.2 से पहले आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला को नहीं समझेंगे, फॉर्मूला नहीं सीखेंगे, तब तक आप उसके सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करने से पहले इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फॉर्मूले बन रहा है ना, उन सारे फॉर्मूलों को हम आपको सिखा रहे हैं। तो 2 फॉर्मूला हमने ऑलरेडी जो है सो बना करके आप लोगों को सिखा दिए हैं। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए और इसको भी देखिए। बहुत ही अच्छे ढंग से शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाला है। और बिहार बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन है एकदम गर्दा गर्दा छोड़ा देना, इतना लिखना है एग्जाम हॉल में जाकर के जैसे कि लगे एग्जामिनर को भी कि बंदे में मतलब जान है, ऐसा उसको फील करा देना है। क्योंकि जब कभी भी हम भी, हालांकि बिहार बोर्ड में तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि उसमें जो भी पेपर होता है एक ही बार दे दिया जाता है और उतना में पर्याप्त मात्रा में आपको पेपर मिला हुआ रहता है कि आपको जितना भी जो भी करना है सब कुछ उसी में कर सकते हैं, एक्स्ट्रा में नहीं मिलता है। लेकिन बाकी अन्य प्रकार के जो भी एग्जाम हम जो दिए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसमें क्या करते हैं, जब भी बनाते हैं ना तो एकदम एग्जामिनर जो होता है उसको कॉपी मांग मांग के बेचारे को परेशान कर देते हैं। उतने कॉपी मांग मांग करके जो है सो रफली करके हम बनाते रहते हैं और बनाते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी आगे चल के करें, इसीलिए एकदम गर्दा गर्दा छोड़ा करके जो है सो आपको स्टडी करना है और इतना धुआंधार तरीके से स्टडी कीजिए ताकि लोग आपको देख करके डर जाए कि वाह, बंदे में जान है। और इससे टक्कर लेने का मतलब है कि खुद को जो है सो पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। पाँव पे कुल्हाड़ी के मारना मतलब शर्मिंदगी उसको अपने आप में फील हो जाए, ऐसा उसको लगने लग जाए। उतना आप मेहनत जी तोड़ तरीके से कीजिए। तो चलिए, बिना समय गवाए, बिना लंबी लंबी बातें किए हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं और इसमें देखिए आपको क्या सिद्ध करना है। तो ये हमारे पास किताब आ चुका है और इसमें जो है सो तीसरा क्वेश्चन यानी कि तीसरा फॉर्मूला हम सिद्ध करने वाले हैं, जो कि आपको लिखा हुआ है कि प्रूव डैट। क्या प्रूव करना है, तो इंटीग्रेशन sec x dx इक्वल है log mod ऑफ sec x प्लस 10x प्लस c। ये आपका क्वेश्चन है। एकदम शानदार तरीके से इसको सीखना है। ऐसा सीखना है ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि कोई कोचिंग ट्यूशन वाले भी आपको ऐसा ना सिखा पाया हो। हम उस प्रकार से आपको इसको समझा देंगे और उम्मीद करता हूं कि अगर वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको अभी के तुरंत ये डाउट क्लियर हो जाने वाला है। ये समझ के चलना है आपको। तो इसीलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। आपसे हम केवल और केवल इतना डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारे वीडियो को देखने के लिए पूरा शुरू से अंत तक देखिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना और सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। हम आपको माइंड में जो है सो सेट करके ही जाएंगे, सोच लीजिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि LHS दिया हुआ है, RHS पूरा देना है, या RHS दिया हुआ है, LHS पूरा देना है। क्योंकि प्रूफ डेट में ऐसा ही क्वेश्चन होता है, उसको सिद्ध करने वाला अक्सर LHS टू RHS सिद्ध करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि LHS से लिखेंगे, तो LHS से, जिसमें क्या है कि इंटीग्रेशन sec x dx ये दिया हुआ है और इसको हल करके इतना आपको दिखाना है। तो बहुत ही आसान है, लेकिन सोचना पड़ेगा। इससे पहले का जो फॉर्मूला हमने सिखाए थे उसमें एगो 10 दे दिया था, एगो सेक दे दिया था। तो 10 का साइन बाय कॉस लिखे थे और कॉस को टी मान लिए थे, डिफ्रेंशिएट किए थे तो साइन आ गया था। सेक का जो है सो उसका भी फॉर्मूला हम जो है सो नहीं, कॉट था, कॉट के लिए भी जो है सो कॉस बाय साइन करके उसको बना दिए थे। लेकिन इसको अगर हम मानते हैं कि 1 बाय कॉस करते हैं, क्योंकि सेक का 1 बाय कॉस होता है, तो कॉस को मानेंगे तो फिर उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन में चला जाएगा। ऊपर में तो साइन है ही नहीं है। ले, अब क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं। हम जब तक हैं आपको कुछ चीज़ का टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए कैसे बनता है, हम बताते हैं। इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x बाय sec x प्लस 10x। इस रूप में आपको इसको मान लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी रूप में दिखाना है ना, sec x प्लस 10x के रूप में। आपको भी उसी रूप में मान लेना है। क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, और लास्ट में dx लगा देना है। क्लियर। उसके बाद आगे समझिए, इसमें इतना करने के बाद अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, sec को इस sec से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x, sec को sec से गुना, सॉरी sec से नहीं समझना है, सॉरी, इसको sec x बोलते हैं, sec x नॉट sex समझ रहे। चलिए देखें,
तो उसके बाद प्लस सेक एक्स प्लस 10x है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर। और नीचे में क्या है आपका सेक एक्स प्लस 10x और इंटू dx। ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्लियर है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया। अब यहां से अगर आप मानते हैं t के रूप में तो इजीली ढंग से मान सकते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए, लेट कर लिए क्या, तो सेक एक्स प्लस 10x इक्वल टू टी के रूप में, नीचे वाला को हमने मान लिया टी के रूप में। अब इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रूप में इसको हमने क्या कर दिए, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोगों को आता है, कैसे करते हैं जरा सीखो। कहते हैं डिफरेंशिएट फॉर डी सेक एक्स, यहाँ पर सेक है ना, तो सेक एक्स बाय डी टी के रूप में हम कर रहे हैं ना, तो डी टी लिखाएगा। लेकिन फॉर्मूला में आप जब तब तक फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते जब इसका एंगल इक्वल ना हो। अगर यहाँ पे टी लिख देंगे तो यहाँ पे भी टी होना चाहिए, तभी इसका फॉर्मूला लागू होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स लिखेंगे और फिर डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। इसको कन्वर्ट कर लिए एक्स के रूप में, और ये डी एक्स बाई डी टी प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 10 का डिफ्रेंसिएशन करना है तो डी 10x बाई डी एक्स, इसको भी एक्स के रूप में, और डी एक्स बाई डी टी इक्वल क्या करना है, इक्वल बराबर में जो टी है तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, सॉरी डी टी ही रहेगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये इतना आ गया, समझ में आ गया ना इतना आप लोगों को। चलिए इसके अगला स्टेप समझिए, बहुत ही इजी ढंग से आप इसको सीख सकते हैं। डाउट तो तनिक भी नहीं रहने वाला है, इतना बात आपको सोच के सब चलना है। देखिए डी सेक एक्स बाई डी एक्स है ना, जरूर है, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही होता है जो आप जानते हैं, मतलब वही होता है जो आप नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो जल्दी से उसको याद कीजिए, क्या बताए थे एक्सरसाइज 7.1 को, सारे क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम इसका फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे इसी का, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x ये होता है, और इंटू में आपका यहाँ से डी एक्स बाई डी टी है, तो इसको रहने दीजिए बउआ को, ये बउआ को कहीं नहीं ले जाना है, नूनू बउआ है ना, तो बउआ नूनू है तो बउआ नूनू को साथ रखिए। इसका फॉर्मूला होता है डी 10x बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और ये आपका जो है सो यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स, इसको भी आप क्या कर लेंगे, नूनू बोआ की तरह इसको भी रहने देना है, ठीक है। इक्वल टू ये कट के कितना हो जाएगा 1। अब दोनों तरफ डी एक्स बाई डी टी, दोनों तरफ इसमें भी डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से देखिए क्या बच जाएगा, सेक एक्स इंटू 10x और प्लस यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स, ये बच गया, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि दोनों में डी एक्स बाई डी टी कॉमन ले लिया तो इतना आ गया, ठीक। अब यहाँ से आपको देखना है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक्स इंटू 10x है, तो वही रूप में आ चुका है ना। इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, सेक को पहले लिख लीजिए, क्या जाता है हमारा प्लस में ही है ना, गुना मतलब घटाव रहता है, माइनस का चिन्ह रहता तो बहुत कुछ जा सकता था, बट प्लस में है तो मेरा कुछ नहीं जाता है ना। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो इसमें ना तेरा घाटा ना मेरा घाटा, किसी का घाटा नहीं, बल्कि इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स इक्वल टू ये डी टी है ना, उधर जा करके डी टी कर लीजिए इसको, तो ये चला गया उधर डी टी। इसको आप जो है सो समीकरण 1 में भी पुट करेंगे, जो कि आपको यहाँ से समीकरण 1 इसको मान के चलना था। तो ये इतना समझ गए ना, जरूर समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे जगह किधर बना दे हो भाई साहब। चलिए बहुत जगह है ना हमारे पास, लेकिन देख लेते एडजस्ट कहाँ करेगा, इधर भी एडजस्ट कर ही जाएगा, उधर हम अपना लोगो लगा लेंगे। देखिए इस वैल्यू को समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से 1 में देखिए यहाँ से कितना है समीकरण, ये लिखिए, टोटल का टोटल आप पहले छाप ही लीजिए, ये टोटल का टोटल लिख लीजिए। लिख लेने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके जगह पर हम वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, क्या था और क्या रख रहे हैं, क्या प्रतिस्थापित कर रहे हैं, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। इसीलिए एक बार हम कहते हैं कि लिख ही लो ना, क्या चाहता है हमारा, कुछ नहीं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x बाई सेक एक्स प्लस 10x, और यहाँ पे है dx। चलिए लिख लिया हमने।
उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स, यहाँ भी है ना सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो इतना पूरे के बदले में आपको क्या रख लेना, डी टी, बस इंटीग्रेशन डी टी बाय यहाँ नीचे वाला देखिए सेक एक्स प्लस 10x है ना, तो इसके बदले में हमने क्या माने थे, सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू टी, तो बस यहाँ रख लीजिए आप क्या, टी हो गया क्लियर। अब इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 1/t dt, और फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है ना, फॉर्मूला में क्या बताया है कि इंटीग्रेशन जब 1/x dx रहता है तो इसी का तो सूत्र होता है log mod ऑफ x प्लस का c, यही तो सूत्र होता है x के रूप में, तो ये t के रूप में है तो t के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं, वाई नॉट। ये हो जाएगा आपका log mod ऑफ t प्लस में c, ये हो गया। लेकिन हमें आंसर में क्या दिखाना है, x के रूप में, सभी में x लगा हुआ ना, ये t क्या कर रहा है बीच में, तो t वही कर रहा है जो हमने इसको करवाए थे, तो जो हमने करवाए थे वही करवाए हुए को फिर रिटर्न वही भेज देंगे जहां से वो आया है। कहां से आया है, तो यहाँ देखिए सेक एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू टी था ना, तो टी की जगह पे अभी पूरा रख लो, क्या रख लेंगे यहाँ पे, log mod ऑफ सेक एक्स, log mod ऑफ सेक एक्स प्लस 10x अब प्लस में ये वाला c। तो देखिए हमने क्या दिखा दिया यहाँ से, log mod ऑफ सेक एक्स प्लस में 10x और प्लस में c, RHS में यही दिया हुआ है ना, बिल्कुल वही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। बताइए फॉर्मूला हमने क्या कर लिए, प्रूव्ड कर दिए हैं, सिद्ध कर दिए हैं। आप लोग को बताइए कमेंट करके कि ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने इसको सिखाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद था, हम ये मान के चलते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर अपना जो है सो प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए कि क्या ये वीडियो आपको पसंद आया या क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो फिर हम दोबारा समझाएंगे, लेकिन समझा जरूर देंगे, ठीक है ना। तो यह जो है सो आपका अगला था, तो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को हमने सिद्ध कर दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि आपके दोस्त लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपके दोस्त लोग भी तो इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेगा ना भाई। फ्री में जब मिल रहा है, कहता है ना बहती हुई गंगा में स्नान कर लेना चाहिए, क्या जाता है पापुन धुला जाएगा, है ना, पापुन अगर होगा सब धुल जाएगा। इसीलिए बहती हुई गंगा है, फ्री में आपको सारी चीज़ें मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट के साथ हम आपको दे रहे हैं, तो आपको लेने में क्या जाता है, कहीं ना कहीं ज्ञान का स्तर और डेवलप्ड होगा, बढ़ेगा आपका, समझ रहे हैं ना। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।